नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो LM111 के बारे में लेके आए हैं, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स वगैरह हैं उन्होंने कमेंट्स किए कि इस IC पे भी आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये IC जो है बहुत सारी डिवाइसेज में यूज़ में ली जाती है। जैसे कि हमारा मदरबोर्ड है और जो डिस्क की जो होती है DTS होती है उसके अंदर यूज में लिए जाते हैं, और जो हमारे LED मॉनिटर होते हैं उसके अंदर यूज में ली जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में भी आपको बताएं, क्योंकि कई कंफ्यूज था कई फॉलोअर्स वगैरह हमारे। तो आज इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस IC की वर्किंग होती है, कैसे इसको टेस्ट करते हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए, अब बात करते हैं इस जो 1117 IC है। जैसे इस तरीके के पैकेज में आपको 1117 IC मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मोस्टली हम मदरबोर्ड पे वीडियो बनाते हैं, LED पे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगी हुई है हमारे जो इस मदरबोर्ड के ऊपर, और LED जो TV वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी इस IC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगी होती है। यहाँ पे क्या काम है इसका? जैसे ये 5 वोल्टेज इसके पास आते हैं, उसको 3.3 में कन्वर्ट करता है और हमारे ऑन ऑफ स्विच वगैरह पे देता है। सबसे पहले ये IC वर्किंग में आती है इस मदरबोर्ड के ऊपर। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं कैसे वर्किंग करती है। देखिए ये IC 3 पिन की IC होती है, 3 पिन की IC होती है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। तो 3 पिन में देखिए कैसे इस तरीके से ये IC है, जैसे आपको सामने दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ जैसे 3 पिन है, ये 2 और 3 पिन है। तो ये जो हीटसिंक से कनेक्ट होती है ये, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पिन इधर से, राइट से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पिन होती है। अब देखिए दोस्तों, इसका यूज क्या है? इसका यूज जैसे एक रेगुलेटर IC होती है, रेगुलेटर IC होती है, LDO IC होती है, रेगुलेटर LDO, लो ड्रॉप आउट वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे ये क्या करती है, इसका यूज ये होता है जैसे हमें 5 वोल्ट से या उससे ज़्यादा वोल्ट से 1.2 वोल्ट की होती है। ठीक है, और 3.3 वोल्ट की भी होती है, 5 वोल्ट की भी होती है। ठीक है, एक तो फिक्स वोल्ट में होती है, जैसे 1117 नीचे लिखा होता है 3.3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज या 1.2 वोल्टेज। ठीक है, इस तरीके की ICs होती है। तो इसका काम होता है कि जैसे यहाँ पे हमने मान लो 5 वोल्ट दिए, ठीक है, 5 वोल्ट इनपुट दिया। ये इनपुट की पिन होती है, फर्स्ट नंबर पिन होती है, इसकी इनपुट पिन होती है। देखिए 3 पिन होती है, फर्स्ट नंबर होती है इनपुट, ठीक है। 2 नंबर जो पिन होती है वो इसकी होती है आउटपुट पिन होती है, ठीक है। और थर्ड नंबर पिन होती है इसकी ग्राउंड पिन होती है, ग्राउंड या एडजस्टेबल पिन होती है, ठीक है, ग्राउंड या एडजस्टेबल पिन होती है, ठीक है। तो अब देखिए इनपुट की 1 नंबर पिन है, तो इनपुट पर जैसे मैंने 5 वोल्ट दे दिए, ये 1117 3.3 वोल्ट है। तो ये आउटपुट जो हमें मिलेगा वो यहाँ से 3.3 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और ये पिन जो होती है इसकी ग्राउंड होती है। तो और यदि आप 1.2 वाली ले रहे हैं तो 5 देंगे तो 1.2 मिलेगा, 5 वोल्ट वाली ले रहे हैं तो 5 से ज़्यादा देंगे तो आपको 5 वोल्ट ही आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसे क्या होता है कि 1 वोल्ट ड्रॉप करती है। जैसे आप इसको ज़्यादा देंगे ना, इससे कम से कम, कहने का मतलब इससे ज़्यादा वोल्टेज आप जो आउटपुट ले रहे हैं इससे कम से कम 1.1 वोल्ट ज़्यादा आपको देना पड़ता है, ठीक है। और लो एम्पियर की ICs होती है 800 मिली एम्पियर, 800 मिली एम्पियर का लोड ले सकती है, मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये इनपुट दिया, ये आउटपुट मिल गया, ये ग्राउंड होती है। किसके अंदर? देखिए मैंने ये ग्राउंड और एडजस्टेबल लिखा है। यदि ये पर्टिकुलर फिक्स वोल्ट की जैसे 3.3 की है तो इसको ग्राउंड करना 3 नंबर पिन को, आउटपुट 3.3 मिलेगा। यदि 1.2 की है तो 1.2 मिलेगा, ये ग्राउंड रहेगी पिन, ठीक है। इधर आप इनपुट दे देंगे जितने भी वोल्टेज हैं उसको ये आउटपुट में कन्वर्ट करके दे देगी। जैसे कि हमारा जो मदरबोर्ड है इसके ऊपर ये 5 वोल्टेज जो होते हैं हमारी स्टैंड बाई वाले, उसको 3.3 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फिक्स वाली होती है। जैसे इसका थर्ड नंबर पिन ग्राउंड होगी तो यहाँ पे 5 दूंगा तो 3.3 आउटपुट में मिल जाएगा। और जैसे ये सुपर ICs वगैरह ऑन ऑफ स्विच वगैरह पे चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आजकल जो IC आती है ये क्या होती है कि एडजस्टेबल पिन भी होती है, इसकी तीसरी नंबर जो पिन होती है एडजस्टेबल होती है। कहने का मतलब आप एक ही IC को 1.2, 1.5, 3.3, 5 वोल्टेज
को आप यहाँ पे कंट्रोलर जो पिन होती है, एडजस्टेबल पिन होती है, इसके द्वारा आप कंट्रोल करके दे सकते हैं। ये तो देखिए फिक्स वाली होती है, तो फिक्स वाली में तो दिक्कत नहीं है। हाँ तो दोस्तों ये ग्राउंड जो 3rd नंबर पिन रहती है वो फिक्स वोल्ट वाली में रहती है, ये आपके क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन ये आजकल एडजस्टेबल पिन वाले में भी आ गई है। कहने का मतलब एक ही जो आईसी होती है उससे 1.2, 1.5, 3.3, 5 वोल्टेज वगैरह आप एडजस्टेबल पिन पे वोल्ट एडजस्ट करके आउटपुट में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे इनपुट फिक्स होता है, जैसे आप 5, 12 कितना भी दे दो, इनपुट वाली तो 1st नंबर पिन होगी, 2 आउटपुट की होगी। लेकिन तीसरी पिन पे क्या होता है, एडजस्टेबल पिन वाली जो होती है उस पर क्या होता है, एक जो रेजिस्टेंस है, देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो 1117 है, तो इस तरीके से होगी, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। कहने का मतलब इनपुट, ठीक है, ये आउटपुट हो गई और ये हो गई एडजस्टेबल पिन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट होती है ना उससे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट होती है और एक पिन इसकी ग्राउंड से कनेक्ट होती है। जैसे ही ग्राउंड होता है हमारा उससे कनेक्ट होती है, उस पर एक रेजिस्टेंस के द्वारा कनेक्ट होती है। तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है, 240 ओम का मोस्टली फिक्स होता है ग्राउंड से। और ये जो आउटपुट हमारा है ये आउटपुट हो गया, ठीक है। आउटपुट से एक रेजिस्टेंस होता है, तो इस आउटपुट वाले जो रेजिस्टेंस जो 1 नंबर पिन पे जाता है एडजस्टेबल वाले से, इसकी वैल्यू चेंज करके आप आउटपुट वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने यहाँ पे 390 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 390 ओम का जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा तो आउटपुट वोल्ट है वो 3.3 वोल्ट मिलेगा, 3.3 वोल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप इसको जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इनपुट कम होता जाता है इसका। एक कहने का मतलब ये है कि इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से आप एडजस्टेबल पिन को फिक्स करके आप जैसे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स करके आप जैसे R2 इसको नाम देते हैं, इसको R1 नाम देते हैं, ठीक है। तो R2 की वैल्यू चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड के ऊपर मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास एक मदरबोर्ड अवेलेबल है, इस पर मैं सप्लाई दूंगा इस पर, और ये आउटपुट इसका चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखिए ये जो 3.3 वाली आईसी है इसके ऊपर 3.3 लिखा हुआ है, 1117 के बाद में 3.3, और 1.2 लिखा होगा तो 1.2 होता। यदि नहीं लिखा होता कुछ भी तो एडजस्टेबल वाली पिन होती है, 1 नंबर पिन इसकी, 3 नंबर पिन इसकी ग्राउंड नहीं होती, ठीक है। तो ये इधर इनपुट पिन है, 2 नंबर आउटपुट पिन है, 3 नंबर इसकी ग्राउंड होगी। तो देखिए देख लेते हैं 3 नंबर ग्राउंड है क्या इसकी, तो ये फिक्स हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी पे कर दिया, ग्राउंड पे मैं देखता हूँ तो देखिए ग्राउंड है, तो यहाँ पे ये फिक्स है। यहाँ पे जैसे 5 वोल्ट देंगे, क्योंकि स्टैंड बाई वाले 5 वोल्ट आते हैं इसके ऊपर, जैसे 9 पिन का जो हमारा कनेक्टर होता है ना, सॉरी 20 पिन का, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 नंबर पिन कौन सी है, इधर से देखिए 1 नंबर पिन ये होती है, ये 9 नंबर पिन हो गई। तो देखिए 9 नंबर से स्टैंड बाई वोल्टेज आ रहे हैं 5 वोल्टेज इस पर, ये कनेक्ट होता है मदरबोर्ड पे, ठीक है। तो 5 आएंगे तो 3.3 वाली है तो 3.3 मिलना चाहिए, ये इसका ग्राउंड है, ठीक है। और यदि ये कई बोर्डों में क्या होती है, जो एडजस्टेबल वाली पिन होती है तो इसका एक ग्राउंड से जुड़ा होगा एक रेजिस्टेंस 240 ओम का, और एक इससे जुड़ा होगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि 390 के लगभग का इससे आउटपुट वाली से ही जुड़ा होगा, इसका एडजस्टेबल वाली पिन पे, क्योंकि आउटपुट को ही सेंस करके 1 नंबर एडजस्टेबल पिन वर्किंग करती है, ठीक है। तो इसको देखिए मैं सप्लाई देता हूँ, पावर सप्लाई दीजिए, आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे सप्लाई मैंने दे दी है, ठीक है, एसएमपीएस से। अब देखिए मल्टीमीटर को वोल्ट की रेंज में मैं करता हूँ, दिख रहा है ना क्लियर, हाँ ठीक है। अब देखिए सप्लाई देके, अब इधर यहाँ पे देखते हैं इनपुट पिन पे, देखिए आप इनपुट पिन पे देखिए, मल्टीमीटर में देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, ये मैंने उल्टा लगा लिया तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे देखिए 5 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, एक बार थोड़ा और खिसका देते हैं, देखिए 5 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, बीच वाले पे 3.3, ठीक है। तो कोई ऊपर वाले भी इसी से कनेक्ट होता है, हिटसिंग वाला पार्ट, और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, कोई वोल्ट नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आईसी वर्किंग करती है, ठीक है। तो मदरबोर्ड में जब ऑन नहीं होता है मदरबोर्ड तो इसका रोल होता है, क्योंकि 5 को 3.3 में कन्वर्ट करता है, ऑन ऑफ स्विचेस और सुपर आईसी को यही ऑन करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको जो एलईडी टीवी वगैरह है उसके अंदर भी ये आईसी आपको मिलेगी, और डीटीएच की पावर सप्लाई वगैरह है उसमें भी आपको मिलेगी। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा, और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं।
और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख सकें। और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी आपके डाउट्स है वो हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।